जो है वो हिल रहा है। और हिलाया किसने? मीशा ने। मीशा जो है वो शादी के लिए उन्होंने शर्त रख दी है। ठरकी ठरकी तो सारे मर्द हैं इसमें, शराबी कबाबी ठरकी सारे मर्द इस तरह के दिखाए इन्होंने। कोई डिसेंट आदमी नहीं था। जबार था उसको भी इन्होंने बिगाड़ दिया, और जो एक डिसेंट था उसके सर पे पत्थर मार के पहली एपिसोड में खत्म कर दिया। अकल के अंधों, जब तुमने आया को रखा था उस वक्त उसका बैकग्राउंड चेक नहीं कराना था? अब तुम्हें अब याद आ रहा है जब 2-3 बंदे लड़क गए हैं, खुड़क गए हैं, घर में चोरियां हो गई हैं, पुलिस आ गई है, अफरा तफरी मच गई, अब तुम्हें ख्याल आया है कि उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। तेज तेज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें कवर करनी है। हम रिव्यू कर रहे हैं डायन एपिसोड 47 और 48। जियो पे आ रहा है। अब तो मेरा रट चुका ये ड्रामा। अब ये जो 2 एपिसोड है ना, बड़ी कंफ्यूजिंग सी हुई है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इनको पसंद करूं कि ना पसंद करूं, कि डायन वाकई में अब बदला ले रही है या बस शो देख रही है। सबसे मजेदार सीन जो था, मैं अभी पहले जंप कर देती हूँ, वो सांप वाला सीन था। भाई सांप आ गया नजर तुम्हें, और अगर वो बंदी का इंस्टिंक्ट है कि वो कहीं भाग के अपने मियाँ को बुलाने गई है या वट जो भी, यानी कि गड़बड़ हुई है, बंदा हड़बड़ा जाता है। तो वो साहिबा, अगर आपने मीशा ने बच्चे को बचाना था तो बच्चा उठा के भागो ना, सांप को उठा के दूध फेंका। खैर सांप तो एक बहाना था, असल में तो शबाब को दफा करना था। क्योंकि जव्वार आजकल इस मूड में है कि भाई अगर दुनिया में कहीं पे कोई गलत काम हो रहा है, दुनिया में किसी को कोविड हो रही है, तो वो शबाब का कसूर है। किसी के घर में अगर चोरी हुई है, वो भी शबाब का कसूर है। किसी ने किसी को जहेज ना देने पे घर से निकाल दिया, वो भी शबाब का कसूर है। कोई मियाँ और बीवी आपस में लड़ रहे हैं, वो भी शबाब का कसूर है। तो हर चीज जो है ना, आज का जवार इस स्टेट ऑफ माइंड में कि अगर कोई भी दुनिया में कहीं गड़बड़ हो रही है, वो शबाब का कसूर है। पहले ये बंदा बड़ा सेंसिबल होता था। आई थिंक जो सेकंड मैरिज का ट्रॉमा हुआ है ना इसके साथ, जो शबाब ने किया है, शबाब ही कसूरवार है। इसने बच्चे के लालच में इसकी शादी करवाई थी। अब भुगतो। मैं तो ये कहती हूँ, शबाब जो है ना, वो भी कोई इतनी सीधी सती सावित्री नहीं है। लेकिन अब क्या है कि 47 48 तक ड्रामा स्ट्रेच हो गया। अब ना हम उसको छोड़ नहीं सकते। अब मुझे इसको कंप्लीट करना है क्योंकि मैं कमिट कर चुकी हूँ इतने सारे एपिसोड में। मजा आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा, बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत कुछ। थोड़ी म्यूजिक इन 2 एपिसोड में जरा कम है, जरा स्लो मो भी कम है, थोड़ी सी स्टिल शॉट्स भी कम है। वो सांप ने आके थोड़ा सा खून में रवानी पैदा कर दी है। एनीवेज, अगर आप सोचे सांप मेरा हाईलाइट है तो कितना बुरा हाल है। एनीवेज, शबाब जो दिखाया है बड़ा तड़प रही है क्योंकि उनकी हुक्मरानी जो है ना वो खतरे में, उनका तख्त जो है वो हिल रहा है। और हिलाया किसने? मीशा ने। मीशा जो है वो शादी के लिए उन्होंने शर्त रख दी है कि भाई आप इसको तलाक दे तब मैं आपसे शादी करूंगी, मुझे घर भी चाहिए और मुझे बच्चा भी चाहिए। अब मुझे कंफ्यूजन ये है कि उसको घर और बच्चा जो उसने डिमांड किया है, वो शबाब के साथ किया है या शबाब को निकाले फर्स्ट देन शी वांट्स हाउस एंड अ किड, और या शबाब जो है वो सर्वेंट क्वार्टर में रहेगी और उसको घर और बच्चा चाहिए। तो अब ये जरा लिटिल कंफ्यूजिंग है। लेकिन जवार से वो अगर कुछ भी मांगेगी ना इस वक्त, वो इतना डेस्परेट है, इतना डेस्परेट है कि वो कुछ भी दे देगा। तो जहां तक शबाब निशा का ताल्लुक है, निशा बहुत अच्छा गेम खेल रही है इस वक्त। स्लो खेल रही है लेकिन अच्छा खेल रही है। पिछले में जावेद की डेथ हो गई, इस 2 एपिसोड में इसने आमिर को भी ठिकाने लगाया। हुआ कुछ यूं कि दूसरे बहनोई जो था ठरकी ठरकी तो सारे मर्द हैं इसमें, शराबी कबाबी ठरकी सारे मर्द इस तरह के दिखाए इन्होंने। कोई डिसेंट आदमी नहीं था। जबार था उसको भी इन्होंने बिगाड़ दिया, और जो एक डिसेंट था उसके सर पे पत्थर मार के पहली एपिसोड में खत्म कर दिया। हुनैन को, जो फर्स्ट हुनैन था, हुनैन सीनियर। एनीवेज, वो उनके साथ डेट पे जाती हैं दूसरे बहनों के साथ जिन्होंने इनके पेट में छुओ मार के इनको मारा था। और वहां पे इतने गंदे गंदे चीजी यकी किस्म के फेस बनाती है यूं यूं करके। और वो इनको एक बहुत ही घटिया चीप एस नेकलेस देता है जो कि उसकी बीवी की तिजोरी से उसने चुराया है, जो कि बाद में पता चला हमें। लेकिन वो कहती इतना महंगा गिफ्ट मैं नहीं ले सकती। कम अज कम जो गिफ्ट दे रहा है इनको एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी दिखाते तो अच्छे से दिखाते कि वो कुछ एक्सपेंसिव लगती। एनीवेज, वो और वो जो बंदा जो है ना आमिर, यार उसने उस सीन में इतने गंदे गंदे फेसेस बनाए, इतने जैसे कहते हैं ना परवर्ट और लस्टी किस्म के। वो ना वो ऑरेंज खा रहा है और जुबान ऐसे करके चाट रहा है और उसको देख रहा है, उसको मीशा को, और वो भी यूं देख रही है। इतना उसको कुछ डिसेंट तरीके से भी फिल्माया जा सकता था, लेकिन नहीं, इन्होंने उसको इतना गंदा लुक दिया है उस सीन को, जब वो रेस्टोरेंट में बैठी हुई है और वो फ्लर्ट कर रही है और डेट कर रही है। वेरी चीजी, नॉट पाकिस्तानी
टीवी की और मीडिया के अंदर मैंने इतना कोई चीजी सीन अभी तक देखा नहीं है जिसमें कि बंदा इस कदर जुबान निकाल निकाल के ऑरेंज चार्ट के किसी लड़की को इतनी गंदी नजरों से देख रहा है। एनीवेज, शबाब ने अब थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दिया, उसने कुछ थोड़ा सा वोकल हुई है वो कि भाई तुम क्या शादी करना चाहती हो उसने, तो जवार ने खुल के उसके सामने बोल दिया कि यस, तुमने मेरी दूसरी शादी कराई थी, अब तुम्हें मेरी तीसरी शादी से क्या एतराज है, और ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, अगर तुम, ये मेरा और निहाल का बेटा है। और ये सब बातें जो है निशा बाहर खड़ी सुन रही है और बड़ी खुश हो रही है, बड़ी खुश हो रही है। मुझे समझ नहीं आता, जब भी कोई लड़ाई हो रही होती है, जब भी कोई कन्फ्रंटेशन हो रही होती है, ये बंदी खिड़की के बाहर कैसे खड़ी होती है। वो इसको जब वो सांप के सीन के बाद उसको सर्वेंट क्वार्टर में लेके गया है फेंकने के लिए, जहाँ पे निहाल पहले कैद होती थी, यानी कहते इसे कहते हैं कर्मा, इसे कहते हैं मकाफाते अमल, जहां इसने निहाल को कैद करवाया था वहां पे अब ये खुद कैद है। एनीवेज, तो वो जवार खुल के बोल देता है कि हाँ मैं उससे शादी कर रहा हूँ। तो वो कहती है मैं तो ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, ये तो मेरा बेटा है, मैं तो यहीं रहूंगी। तो उसने कहा अच्छा पड़ी रहो कोने में, मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम्हें, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें निकालने की। तो इस बात का मकसद ये हुआ कि इसको तलाक नहीं देगी, नहीं देगा, या इसका मकसद ये हुआ कि इसको तलाक दे देगा और वो घर में पड़ी रहे या सर्वेंट क्वार्टर में पड़ी रहे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एनीवेज, फिर एक बड़ा ऑकवर्ड सा सीन दिखाया है इन्होंने जिसका मुझे अभी मकसद समझ नहीं आया। अभी मुझे लगता है कि जावेद मर गया है या नहीं मरा है। इन्होंने उसको किडनैप कराया नूरी के भाई के थ्रू, तो नूरी के भाई को भी उसने बता दिया कि नूरी इज डाइड, और उसकी कब्र दिखा दी है, और उसको बता दिया कि उसका कत्ल हुआ था और इन्होंने कत्ल किया था और ये उसकी कब्र है और हम बदला लेंगे। अब ये नूरी के भाई के थ्रू इसने अगवा करवा लिया है जावेद को और उसको टॉर्चर कर रही है, उसको मरता हुआ नहीं दिखाया अभी। तो आई एम नॉट श्योर कि अभी वो जावेद मरा है। फिर उन्होंने एक सीन दिखाया जिसमें उस्मान पिरजादा और ये मिलके कुछ सर्जरी कर रहे हैं उस पर। क्या कर रहे हैं सर्जरी, यानी कि उसको सर्जरी करके फिक्स कर रहे हैं या सर्जरी करके उसके निशान मिटा रहे हैं जो इन्होंने उसको कैंची उसकी टांग में घोपी है, या यानी कि उसका मुंह उन्होंने पूरा स्लैश किया है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि निहाल ने जो अपना असली फेस रिवील किया जावेद को मारने से पहले, क्या वो मार दिया उसने, कंप्लीटली कत्ल कर दिया जावेद का, या शी इज टॉर्चरिंग हिम लाइक स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो एनीवे, उसने अपनी डिमांड्स अब थोड़ी सी शबाब चेंज कर दी है मिशा ने कि मुझे घर चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई घर से निकाले, और मुझे बच्चा चाहिए ये वाला। तो वो तो बहुत खुश है कि भाई मेरा बच्चे को तुम पालोगे, तुमने उसको सांप से बचाया है, और जबकि शबाब ने अपनी जान बचाई। उफ ओ, फिर उसको खैर शबाब को ले जाके कमरे में बंद कर देता है, ब्ला ब्ला ब्ला। मजेदार सीन ये आया कि अब जो दोनों फप्पन कुटनियां हैं, फौजिया वो आई है और शबाब ने उसको बता दिया कि मुझे पता है कि तुमने निहाल को कत्ल किया था, मैंने देखा है अपनी इन गुनाहगार आंखों से, इन गुना, और मैंने इसलिए जवार को नहीं बताया था कि इस घर का माहौल खराब ना हो, यानी ये घर में कोई कत्ल कर दे और आप अपनी आंखें बंद रखें और आप किसी को ना बताएं, बिकॉज आप घर का माहौल नहीं, तुम्हारा अपना फायदा था ना, तुम्हें नहीं मारना पड़ा उसे, तुम्हारी जान छूट गई, ये लोगों ने मार दिया। सो एनीवेज, फिर वो कहती है कि देखो ये राज तुम किसी को ना बताना। फौजिया कहती है ना कि भाई मैं मीशा की शादी नहीं होने दूंगी जवाब से, आई प्रॉमिस यू, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि ये राज जो है ना निहाल के कत्ल वाला, ये तुम किसी को नहीं बताओगी, ये हमारे दरमियान रहेगा। सो आई थिंक डील हो गई है, डील इज डन बिटवीन शबाब एंड फौजिया, वो टीम अप हो गए अगेंस्ट मीशा। अब फौजिया साहिबा ने कुछ इस तरह से गेम खेला है कि अब वो कुछ शक डालेंगी जवार के दिल में और पुलिस के दिल में कि बेनबंदी जब से हमारे घर में डायन ने कदम रखा, इस मनहूस मीशा ने, हमारे घर में अजीब अजीब वाकयात हो रहे हैं, घर के लोग ही घर में डकैतियां कर रहे हैं, कुछ लोग पागल हो रहे हैं, कुछ लोग डिसअपियर हो रहे हैं, कुछ लोगों को के रिश्तों में खराबियां आ रही हैं। सर इसके बारे में इसका बैकग्राउंड तो चेक नहीं कराओ, अकल के अंधों, जब तुमने आया को रखा था उस वक्त उसका बैकग्राउंड चेक नहीं कराना था। अब तुम्हें अब याद आ रहा है जब दो तीन बंदे लड़क गए हैं, खुड़क गए हैं, घर में चोरियां हो गई हैं, पुलिस आ गई है, अफरा तफरी मच गई, अब तुम्हें ख्याल आया है कि उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं। वाह, शाबाश। फिर एनीवेज वो शबाब उस सर्वेंट क्वार्टर कमरे में जहाँ पे निहाल होती थी, वो रो रही है, पिट रही है, उसके ख्वाबों में निहाल आ रही है, लाइक नाउ शी इज फीलिंग गिल्टी कि ना उसने निहाल के साथ जो किया था, लेकिन नहीं कि उसको हो रहा ना गिल्टी कॉन्शियस, ख्वाबों में निहाल आ रही है और कि तुम देखा, तुम वहीं पहुंच गई, किस्मत का चक्कर देखो तुमने, कहती है लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा, तो कहती है लेकिन तुमने मुझे जिंदा दरगोर तो कर दिया था, मेरी औलाद मुझसे छीन ली थी। ये वो इस तरह के सीन, फिलर सीन्स हैं, देयर इज नो
रेलिवेंस टू देम। सो एनीवेज, मैं कहती हूँ कि जो शाहकार एक्टिंग हुई है ना सांप के साथ, मीशा ने जो की है, जो महविश हयात ने की, वो उसको उस पर तमगा हुस्न कारकर्दगी मिलना चाहिए मेरी तरफ से। बस मैं कहती हूँ आई लव दैट सीन। सांप ने जो इतना अच्छा रोल प्ले किया उस इस पूरे ड्रामे में, 48 एपिसोड में कोई नहीं प्ले कर सका। आई लव इट। फौजिया और शबाब, और फौजिया शबाब के अंदर कौन मरेगा मुझे ये देखना है कि इन दोनों औरतों में से कोई मरता है या ये दोनों को पागल करके बच्चा लेके भाग जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। कुछ थोड़ा सा क्यूरियोसिटी मुझे हो गई है अब इस ड्रामे के बारे में। लेट्स सी। सो वी वर डिस्कसिंग डायन। प्लीज सब्सक्राइब।